press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को पाकिस्तानी पुलिस उठाकर ले गई है और पिछले 3-4 दिनों से उनका कुछ भी आता पता नहीं है। तो इसी पे हम देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार रिएक्शन और उनके इस बारे में क्या विचार हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता। उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकारों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं छीन सकता है। और आप देश के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। आप दूसरे देश की तरक्की से अपने देश को उजागर करते हैं। एक ऐसे बच्चे को के साथ अत्याचार हुआ है जो वाकई में अपने देश का बहुत भला चाहता था और चाहता है और चाहता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे। रास्ते चलते भी हुए भी अगर लोग मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें नाम शोएब का आता है, बिल्कुल आता है। देखिए, शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है और वो वीडियोस अभी भी हैं। मुझसे उसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर बात की है, ये वीडियोस अभी भी हैं। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बात की है, पाकिस्तान को वो फलता फूलता देखना चाहता था, इसीलिए वो डिफरेंसेस बिटवीन बताना चाहता था। और जिस हिसाब से प्यार बांटा था शोएब ने, मैंने उसको फोन करके कहा था कि शोएब एक छोटी सी क्लिपिंग मेरी तुम्हारी मेरे पास आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से तुमने हिंदुओं को जा करके उनके पास प्यार बांटा है, प्यार निछावर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कहीं ना कहीं की इंसानियत तुम्हारे अंदर दिखाई दी। जैसे सिंध में 150 साल की मंदिर टूटी थी और वो दुनिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मंदिर नहीं टूटी थी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति खड़े खड़े झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा गैजेट तो यूएन में भी सबमिट हो चुका है। वो तो बेचारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट होकर के वो तो मतलब एनाकोंडा के मुंह में हाथ डाल दिया था, वो तो घड़ियाल के मुंह में हाथ डाल चुका था। नाजिया जी, आप मुस्लिम होके सफर कर रही हैं, सुहेब मुस्लिम होके सफर कर रहे हैं और न जाने कितने ऐसे लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात की जाए, वो तो हिंदू होके सऊदीया गई, उन्होंने हज की बात की, प्रमोट किया। उनको तो किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने पकड़ के घसीटा नहीं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए तो फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करें, चाहे वो हज की बात करें, रोजे की बात करें, फर्ज नमाजों की बात करें या सऊदीया जाए, उनपे तो ऐसा कोई इल्जाम या कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई। क्या वजह है? यही तो महविश में हमारी बदकिस्मती है ना कि हम मुसलमान होकर के मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, उनको जगाने की बात करते हैं, उनको इम्प्रूव और डेवलपमेंट बताने की बात करते हैं, उनको शिक्षित होने की बात करते हैं। सोशल साइट को उसने एक अवेयरनेस साइट बना दिया था। शोएब उनमें से है जो अपने चैनल के द्वारा देश विदेश बहुत सारे गेस्ट को बुला करके उनकी राय भी लेता था कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों पीछे है, उसकी वजह। और इंडिया से नाजिया जी हाजिर हुए हैं क्योंकि शोएब हमेशा कहता है कि ये उसका और हम सबका चैनल है, तो उसकी गैर मौजूदगी में हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके चैनल को हम लोग चलाएं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शोएब के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू वेलकम नाजिया खान। थैंक यू सो मच नाजिया मैम, आपने टाइम दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच महविश, मुझे शोएब के चैनल पर इनवाइट करने के लिए। इवन मैं उसको मिस कर रही थी क्योंकि अक्सर रात में 12 बजे फोन करता था कि दीदी दीदी बोलता था, दीदी ये वाला टॉपिक है और आप ही बोल सकती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा उसके बारे में सुन करके, बिकॉज मैं छोटू सा भाई के हिसाब से उसको देखती थी और काफी हमेशा उसको मैं गाइड करती थी कि शिक्षा पे ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। लॉ का स्टूडेंट रहा है वो। तो आई फील वेरी ग्रेट कि एक यंगस्टर है, एक युवा है और कानून को लेकर के पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है।
नाजिया जी, आज भी हम यहाँ इसी मकसद के लिए बैठे हैं। मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं सुहेब के चैनल से होस्ट कर रही हूँ, लेकिन दुख भी है कि वो भी वही होना चाहिए था, स्क्रीन पे वही अच्छा लगता है। बाकी आज हम बात करेंगे सुहेब के हवाले से। आपने इतना टाइम सुहेब के साथ काम किया, डिफरेंट टॉपिक्स पे रिएक्शंस दिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की, डिबेट की। मुझे बताएं, कभी आपको ऐसा लगा हो कि उसने पाकिस्तान को डिग्रेड किया है, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, दोनों में? बहुत न्यूट्रल होकर बताइए, ऑडियंस बिल्कुल न्यूट्रल राय सुनना चाहती है। और ये आपकी आवाज पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों दोनों तक जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया तक जाएगी, उन तमाम ऑडियंस तक जाएगी जो हमें देखते हैं। मुझे बताएं, कभी भी ऐसा कोई लगा हो आपको, ऐसा टॉपिक? मैं ऑलमोस्ट मैं विश 1 साल से शोएब के साथ बैठ रही हूँ। 1 साल कंप्लीट हो गया है मेरा। जनवरी से ही 2023 के जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था उसके साथ बैठना, और जनवरी 2024 है। मुझे कई बार तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हुई हूँ कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया खुद कहती है, फिजा खान, कि हमारे हाथ 2 हैं पर हमने कटोरे 3 ले लिए हैं। ये उसका कहना है, फिजा खान का। तो तुम इतना कवर अप क्यों करते हो? तुम एक यूट्यूबर हो, तुमको पूरा भारत देखता है, तुमको पूरा कई बार गूगल के वेबसाइट पे आ जाती है तुम्हारा जो कंटेंट होता है, तो तुमको न्यूट्रल होकर के बच्चे बात करना चाहिए। पर उसने हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पे मुझसे बात की है। मैं अपना एक्सपीरियंस ही सिर्फ शेयर करूंगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पे बात की। अगर वो भारत के इम्प्रूव हुए एजुकेशन सिस्टम पे बात करता है, तो फिर वो बाद में 1 सेकंड मुझे रोक करके फिर वो पाकिस्तान के युवाओं को बताता है कि भारत में एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो रहा है। अगर वो इकोनॉमी पर बात करता है, तो फिर वो पाकिस्तान को समझाता है कि देखो वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अगर वो भारत के जीडीपी पर बात करता है, तो फिर वो समझाता है पाकिस्तान को कि देखो वहां की जीडीपी बढ़ रही है। अगर वो भारत के लिबरल माहौल को और बहुत इम्प्रूव और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, तो फिर वो एकदम इंस्टेंटली वो पाकिस्तान के लोगों को समझाता है कि हम वो भी पाकिस्तानी भी इम्प्रूव हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, ओनली बिकॉज अगर हम अपने एजुकेशन पर ध्यान दें और हम किसी भी कास्ट और रिलीजन पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अगर हम पूरे पाकिस्तान की तरक्की पर ध्यान दें। ये उसका कंटेंट हमेशा रहा है, और इस पर कोई भी मुझे डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं मेरे शोएब के साथ, वो बिल्कुल अभी भी उसके चैनल पर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैंने कई बार गुस्सा किया है उसके ऊपर कि तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो, तुम इतना पाकिस्तान का फेवर क्यों लेते हो। और मैंने इससे भी ज्यादा डबल ऊंची आवाज में उससे बात की है, डबल ऊंची आवाज में मैंने उससे बात की है कि तुम बड़ा दिखा रहे हो पाकिस्तान का दर्द। पाकिस्तान है क्या? तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब इकोनॉमिकल डैमेज के बारे में और फिनेंशियल क्राइसिस के बारे में जब मेन स्ट्रीम मीडिया बात करती है, तो तुम क्यों नहीं बात करना चाहते हो, तुम क्यों नहीं सुनना चाहते हो? तो मैंने दूर दूर तक कहीं पर भी शोएब को ये नहीं देखा कि वो अपने देश से प्यार नहीं करता है। मैंने ये नहीं देखा। इवन मुझे पहली बार फील हुआ था कि देश प्रेमी भी है पाकिस्तान में एक दो व्यक्ति जो अपने देश को पहले रख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हम देश पहले रखते हैं, हम रिलीजन बाद में रखते हैं, और हमारे लिए देश सर्वोपरि और सर्वप्रथम होता है। तो कहीं ना कहीं शोएब में मैंने एक चीज देखी थी कि वो अपने कंटेंट के द्वारा पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, पाकिस्तान के युवाओं को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करता था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाए, पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है उससे वो बाहर आ जाए। और साथ साथ मैंने उसके अंदर एक चीज बहुत खूबसूरत देखी है कि जैसे मैं दीनी बात भी कर देती हूँ अपने कंटेंट में, इस्लामिक बातें भी कर देती हूँ, तो वो उसको कहता था कि आप जो बोल रही हैं मैं उसको जरूर चलाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं है तो इस पे मैं काउंटर नहीं करूंगा। तो ये मुझे उसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता था कि जो चीज उसको नहीं पता होती थी वो उसको मतलब अपने देश को भी समझा देता था कि भाई इसके लिए मुझे पता नहीं है, और वो देखने वाले व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता था कि आप इसका जवाब दीजिएगा कि नाजिया जी सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो आपको जवाब देना है कि नाजिया जी सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की शोएब चौधरी की। तो जैसे हम जानते हैं कि शोएब चौधरी पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे जिनको भारत में
काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और काफी ज्यादा देखा भी जाता था। हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से शोएब चौधरी लापता है। जब वो पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे तो पाकिस्तानी पुलिस उनको उठा के ले गई और उन पर यह इल्जाम है कि वो भारत की तारीफ करते हैं और भारत के फेवर में बोलते हैं, जबकि हमने देखा उन्होंने हमेशा न्यूट्रल बात की और हमेशा ये कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे बनाए जाएं। पर हमने देखा कि पाकिस्तानी जो हैं वो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों और कोई ऐसा पत्रकार वहां से उभर के बाहर आए जो भारत के बारे में बात करे और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करने के लिए सलाह दे। और हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में एक मजाक बनकर रह गया है। बाकी आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।